सुत हनुमान की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै। श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई। भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के समर्पित जिनका जीवन सारा उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। विनम्र प्रणाम हमारा। आइए ऐसे ही सद्गुरु के चरणों में हम सभी अपने मन रूपी सुमन को सादर समर्पित करें इस गीत के माध्यम से। निसर्ग सा रे सा। मोहे लागी लागी लागी
प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, श्री राम जय श्री राम। बार बार वर मांगिया हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। गुरुपद शीस नवाई के धरु हृदय में ध्यान, गुण गावा सिया राम के मोहे शक्ति दीजो भगवान। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम। भारत की कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की है गंगा ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी। रामायण के हर शब्दों में सार छिपा जीवन का, रामायण के हर शब्दों में सार छिपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का, ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के भाचा राम और छत्तीसगढ़ के पुण्य धरा। तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणी पूज्यपात संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए, साथ ही साथ पावन धारा मानस ग्राम हसदा, जहाँ अखिल विश्वनायक त्रिवेदी संताप जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन कथा प्रसंग को श्रवण कर रही भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामय उपस्थित मेरी माताओं, साथ ही साथ ज्ञान नीति और पुरुषार्थ के बाद बतलाने वाले ऐसे परम श्रद्धेय पिता तुल्य बुजुर्गगण, माँ धरती की गोद में, माँ वसुंधरा की गोद में खेल रहे कूद रहे नन्हे मुन्ने बालकों, नवयुवक साथियों, उपस्थित बहनों, और यह धर्ममंच है और इस धर्ममंच को आगे बढ़ा रहे हैं ऐसे परम आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, साथ ही साथ निर्चीर विवेक के धनी ऐसे निर्णायक गुरुजन, साथ ही साथ आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण, आप सबके पावन चरण कमलों में अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार करेली बड़ी विकासखंड मंगललोड जिला धमतरी की ओर से सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम, जोड़ी जुगपानी के भाव से प्रणाम करती हैं, नमन करती हैं। कभी न हो न चतुर कहाँ, कभी न हो न चतुर कहाँ, मति अनुरूप राम गुण गाओ। माता पिता के द्वारा बताए हुए कुछ सीख, गुरुदेव के द्वारा बताए हुए कुछ सीख आप सबके भी सुंदर रखने का प्रयास, और मेरे साथ मिलकर कहना है क्या? रामचरित मानस मिली गावा, तुलसी कृत ये कथा सुनावा। रामचरितमानस जिसे सुने मात्र से ही जीव की व्यथा दूर हो जाती है, जीव का दोष दूर हो जाता है, दुख दूर हो जाते हैं। तभी तो बड़े बड़े संत कहते हैं क्या? जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाएगी, इसे श्रवण कर
कथा हो, जय श्री राम कथा। तो ऐसे है श्रीमद् रामचरितमानस, जिसे सुने मात्र से ही जीव की व्यथा दूर हो जाती है, दोष दूर हो जाते हैं, समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसे है रामचरितमानस। और जीव के जीवन में प्यारे संतों सत्संग ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिनु सत्संग न हरि कथा, तही बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के परमात्मा की कथा सुनने को नहीं मिलती, और हम सत्संग नहीं करेंगे तो हमारा मोह नहीं जाएगा, और मोह नहीं जाएगा तो परमात्मा के चरणों में प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम होगा कब? जब हम सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे, तब हमारा मोह जाएगा, और मोह जब चला जाएगा तो मान के चलिए परमात्मा के चरणों में प्रेम होगा, अनुराग होगा। अब चर्चा करने का प्रयास करें श्रीमद् रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड, जो सभी प्रश्नों का उत्तर दे प्यारे संतों, वो है उत्तरकांड। और ऐसे ही उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 21, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं क्या? राम काज राम राज नभ गेस सुनो, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू नाही, कृत दुख काहू नाही। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। जी हाँ, राम राज नभगेश सुनो, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू नाही। ये परमात्मा के राम राज्य का यह वर्णन है। सुंदर काकभूषणी जी महाराज गरुड़ जी महाराज को बताते हैं कि राम का राज्य कैसा है। यहाँ पर सुंदर राम राज्य का वर्णन किया गया है, जिसमें काकभूषणी जी महाराज गरुड़ जी महाराज को बताते हैं। तो अब सुंदर से चर्चा करने का प्रयास करेंगे एक छोटे से भजन के बाद। और कहना है क्या? जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, अरे वो हृदय नहीं, वो पत्थर है, जिसे मेरे प्रभु राम से प्यार नहीं, जिसे मेरे प्रभु राम से प्यार नहीं। बोले राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। दो दिन के जिंदगी के काय गाठ गाना,
मिलकर कहना है क्या? सभी लोग दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और मीठी मीठी तालियों के साथ गाले गाले सिया राम ला, गाले गाले सिया राम ला। दो दिन के जिंदगी के काट काट गाना, मान मोर कहना बहाना झगड़ाना। गाले गाले सिया राम ला, गाले गाले सिया राम ला। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर, गाले गाले सिया राम ला, गाले गाले सिया राम ला। दो दिन के जिंदगी के काट काट गाना, मान मोर कहना बहाना झगड़ाना। गाले गाले सिया राम ला, गाले गाले सिया राम ला। गाले गाले सिया राम ला, 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 गाले गाले सिया राम ला। जय जय श्री राम, जय श्री राम। और सही है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इस जीवन का कोई भरोसा है ही नहीं। जीवन में सार क्या है? तो केवल और केवल परमात्मा की भक्ति है, केवल परमात्मा का सत्संग ही जीवन में क्या है? सार है। क्योंकि क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी तो बुलबुला है पानी का। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी तो बुलबुला है पानी का। जिंदगी एक बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, और मौत तेरी महबूबा है, साथ लेकर जाएगी, साथ लेकर जाएगी। इसलिए जीवन में अगर करना ही है तो केवल सत्संग कीजिए, परमात्मा का भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। यहाँ पर राम राज्य के वर्णन किया गया है। काकभूषणी जी महाराज गरुड़ जी महाराज से कहते हैं कि श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते हैं। राम राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे जो है दुख होना पड़े। सब प्रकार से सुखों का जो साधन है वो है राम के राज्य अर्थात अयोध्या नगरी। और अयोध्या माने क्या? जहाँ योग ध्यान पूजा पाठ ज्ञान भक्ति वैराग्य का जो संगम स्थान है वो है अयोध्या। जहाँ सब कुछ होता है, यज्ञ हवन सब चीज, वो है अयोध्या नगरी। और ऐसे परमात्मा के राज्य का वर्णन जो है काकभूषणी जी महाराज को सुनाते हैं। काकभूषणी जी महाराज गरुड़ जी महाराज को सुनाते हैं। जो सब प्रकार से सुखों के साधन हैं वो कौन से हैं? तो राम के राज्य है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का होना है। काल कर्म और स्वभाव
और गुणों से उत्पन्न हुए, अर्थात चाहे वो काल से हो, चाहे कर्म से हो, चाहे वो गुणों से उत्पन्न क्यों ना हो, वो सब प्रकार से क्या केवल और केवल सुख देने वाले ही होंगे। ऐसे हैं राम के राज्य। क्योंकि परमात्मा जहां निवास करते हैं, परमात्मा राम कौन, तो मनुष्यों की खुली आंख से देखे गए सबसे सुंदर सपने हैं राम। और ऐसे राम के राज्य में किसी प्रकार से दुख हो ये हो ही नहीं सकता। सब प्रकार से सुखों के जो धाम है वो है राम के राज्य। यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला है। वाली पृथ्वी की एकमात्र राजा कौन है, तो प्रभु श्री राम, जिनके एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांड है। पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि जो है वो परमात्मा के अंदर ही समाहित है, परमात्मा के अंदर ही समाहित है। उनके लिए 7 दीपों की यह प्रभुता एक अधिक नहीं है, क्योंकि सारी सृष्टि, सारा पूरा ब्रह्मांड जो है वो परमात्मा में समाये हुए हैं। और ऐसे परमात्मा में समाये हुए हैं तो क्या राम राज्य में किसी को दुख हो सकता है क्या? दुख हो ही नहीं सकता। केवल केवल सुखों के क्या है, धाम है राम राज्य, जिनका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। शब्द धरती का ब्रज करूं, लेखन सब वनराज, और 7 समुद्र की बशी करूं, पर राम राज्य का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। ऐसे हैं राम राज्य, परमात्मा के धाम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के धाम, जिन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी ने ज्ञान की भूमि कहा, मन की भूमि कहा। और ऐसे ज्ञान की भूमि में, मन की भूमि में केवल और केवल शांति ही हो सकती है, सुख ही हो सकता है। और ऐसे अयोध्या में निवास करने वाले लोगों का जो स्वभाव है वो भी परमात्मा के समान ही होगा, सबको सुख देने वाले, शांति प्रदान करने वाले। ऐसे परमात्मा के राज्य है राम राज्य। और राम राज्य, ये तो राम राज्य का वर्णन है, लेकिन हमारे मन का, हम कहते हैं राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन हम कहते हैं कि लोगों के मन का मंदिर, राम मंदिर कब बनेगा, ये ज्यादा सोचने वाली बात है। तो राम के राज्य में सब प्रकार से सुखों के धाम, सुखों के सागर जो है वो समाये हुए हैं, जिनका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह वर्णत हिनता घनेरी। बल्कि प्रभु परमात्मा प्रभु श्री राम उस महिमा को समझ लेने पर यह कहने में उनकी बड़ी हिंता होती है। यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि 100 महिमा खगेश जिन जानी, फिर एक चरित्र नहीं रति बानी। जिन्होंने वह महिमा जानी, जिन्होंने परमात्मा की महिमा जान लिया, केवल और केवल समझ लिया कि परमात्मा की महिमा का वर्णन क्या है, परमात्मा कौन है, उनकी लीलाएं कितनी हैं, बस इनको जानने की आवश्यकता है। और जिस भी व्यक्ति ने जान लिया परमात्मा की लीलाओं को, तो समझ लेना कि वो परमात्मा के चरणों में प्रीति को प्राप्त कर लिया, प्रेम को प्राप्त कर लिया। केवल और केवल जानने की आवश्यकता क्या है, तो परमात्मा की लीलाओं को हमें जानने की आवश्यकता है। और परमात्मा की लीलाएं कैसी है, तो अनगिनत है। और परमात्मा जो है ये लीला अवतार है ना, ये परमात्मा प्रभु श्री राम जो इस धराधाम में लीला करने के उद्देश्य से उनका अवतार हुआ था, राक्षसों के विनाश के लिए उनका अवतार हुआ था, ये उनके लीला अवतार है। और परमात्मा के गुणों का जब हमने अपने जीवन में धारण कर लिए, तो मान के चलिए जिस भी इंसान ने परमात्मा के चरणों में भक्ति को प्राप्त कर लिया, प्रेम को प्राप्त कर लिया, उस इंसान को परमात्मा तक जाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं परमात्मा उनके पास आएंगे। क्योंकि परमात्मा तो स्वयं कहते हैं कि मानव एक भक्ति करे नाता, परमात्मा केवल भक्ति के भूखे हैं।
केवल और केवल वो भक्ति ही चाहते हैं। और जिस भी इंसान ने परमात्मा से सच्ची भक्ति कर ली, प्रेम कर लिए, वही परमात्मा को ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे रामचरितमानस में से कई पात्र मिलते हैं जिन्होंने परमात्मा से प्रेम किए, परमात्मा से भक्ति किए। जैसे भक्तिमती माता शबरी की बात हम करें, जिन्होंने 10,000 साल प्रतीक्षा किए प्रभु श्री राम को, तब कहीं जा करके उन्हें उनके द्वार पर उनकी कुटिया में स्वयं परमात्मा आते हैं। ये प्रेम था परमात्मा के प्रति। तो वैसी प्रेम हमें भी करनी है परमात्मा से, तब कहीं जा करके परमात्मा हमें मिलेंगे। तब कहीं जा करके परमात्मा के चरणों में क्या मिलेगा? तो प्रीति मिलेगा, अनुराग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। क्योंकि परमात्मा यूं ही नहीं मिलते, परमात्मा मिलते हैं केवल और केवल भक्ति से, सत्संग से मिलेंगे। और ऐसे सत्संग का लाभ हमें और आपके जीवन में लेने हैं। और जब तक सत्संग हमारे और आपके जीवन में नहीं होगा, भगवान आपको मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो हमारे अंदर विवेक नहीं आएगा, और विवेक नहीं आएगा तब तक क्या परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते? क्योंकि जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक हम सत्संग कर ही नहीं सकते। ये राम की कृपा है कि आप ऐसे सत्संग में बैठे हैं। और ऐसे सत्संग की नगरी कौन सी है? तो अयोध्या नगरी, राम राज्य अयोध्या नगरी। ऐसे है परमात्मा की नगरी जो केवल हमें सुख ही देंगे, शांति ही देंगे, किसी प्रकार से दुख नहीं देंगे। ऐसे हैं परमात्मा प्रभु श्री राम की नगरी। तो अब चर्चा करने का प्रयास करेंगे, सत्संग से जुड़ने का प्रयास करेंगे। एक छोटे से भजन के बाद बोल श्री रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि मेरे तट पर वो लोग जिन्होंने से नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। गंगा हमारे हो, गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते। राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गंगा हमारी हो, गंगा हमारी कहे बात रोते रोते। राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते।
हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। बोल गंगा मैया की। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। मानो तो माँ गंगा मानवता का कल है, और ना मानो तो सिर्फ एक नदी का जल है। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उसको एक नदी के जल के रूप में मानोगे कि उनको एक माता भी मानेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अयोध्यापुरी राम राज्य का वर्णन किया गया है, और इसमें भी यदि आप मानो तो उनका वर्णन अच्छे ढंग से कर सकते हैं, और ना मानो तो इसे सिंपल से कर सकते हैं। वो केवल दुखों का ही नाश करने वाली होगी। ऐसे पतित पावन जैसे माता गंगा जो है मनुष्य के सभी पापों को दूर करती है ना, उसी प्रकार से मनुष्य की समस्त बाधाओं को जो दूर करने वाली होती है, समस्त समस्याओं को जो दूर करने वाली होती है, वो कौन सी है? तो राम का राज्य है। राम का राज्य जो हमेशा सबको शांति प्रदान करने वाला है, सुख प्रदान करने वाले हैं, ऐसे राम के राज्य। अब सोच के देखिए, राम के राज्य की इतनी महत्ता है तो परमात्मा की कथाओं का कितना महत्व होगा। इनको हमें समझने की आवश्यकता है। राम की कथा अनंत है। राम अमित अमित गुण, अमित कथा विस्तार। राम के गुण अनंत है और उनकी कथाएं भी क्या है? तो अनंत है, वर्णन किया ही नहीं जा सकता। और जिस भी व्यक्ति ने राम की कथा का सत्संग का लाभ ले लिया, उस व्यक्ति का जीवन जो है संवर गया। उस व्यक्ति के जीवन जो है खुशियों से संवर जाएगा। ये राम की कथा है। राम की कथा, राम के आदर्श, राम के चरित्र यदि संसार के प्रत्येक बेटा और बेटी मान लेना, तो कोई भी वृद्धा आश्रम में माता पिता देखने को नहीं मिलेंगे। और वृद्धा आश्रम में देखने को कब मिलते हैं? जो परमात्मा की कथा का जो है सत्संग नहीं करना चाहते, परमात्मा की कथा का श्रवण करना नहीं चाहते, उनके माता पिता जो है वृद्धा आश्रम में रहते हैं। हम राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य कभी स्थापित होगा? जब हम राम के आदर्श को, राम के चरित्र को हम अपने जीवन में धारण करेंगे, तब कहीं जा करके ये राम राज्य जो है स्थापित हो सकता है। हम कहते हैं भारत का बच्चा बच्चा राम, भारत का बच्चा बच्चा राम कब बोलेगा? जब ऐसे राम की कथा का श्रवण प्रत्येक व्यक्ति करेगा, तब कहीं जा करके भारत का हर नागरिक, हर बच्चा राम राम बोलेगा। और ऐसे कृपालु दयालु परमात्मा प्रभु श्री राम की कथा को छोड़ करके बस हम दुनियादारी में लगे हुए हैं। बस संसारिक मोह माया में इतने लिप्त हो गए हैं कि परमात्मा की कथा का श्रवण करना नहीं चाहते। 3.5 हाथ की काया और एक बिता पेट है, तब भोले आज आदमी के दिमाग का है अब सेठ है। अरे अन धन गत को भरे हैं, आनी बानी खाए भर, तब भोले आज आदमी ने छोड़ा थे दूसरा के लेना गायब। अरे चांदी के थारी और सोने के प्लेट है, तब भोले आज आदमी के दिमाग जो है अब सेठ है। आदमी के पास कहाँ सेट है? टीवी सेट, सोफा सेट, ड्रेसिंग सेट, कुर्सी सेट, सब प्रकार के सेट है। फिर भी आज व्यक्ति के माइंड जो है अपसेट है। तो ऐसे अपसेट माइंड को सेट में कैसे करना है? तो केवल राम की कथा सुन करके, राम की कथा का सत्संग कर करके हम अपने इस अपसेट माइंड को, अर्थात अशांत माइंड को शांत में कर सकते हैं, सेट में ला सकते हैं। ऐसे राम की कथा है। जीवन में सब कुछ
सब कुछ है व्यक्ति के पास, जाति में, धर्म में, गुण में, बल में, ज्ञान में, बुद्धि में, सब कुछ है व्यक्ति के पास। यदि व्यक्ति के पास परमात्मा के प्रति भक्ति नहीं है, परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, तो उस जलहीन बादल के समान है जो कभी शोभायमान नहीं हो सकते। इसलिए व्यक्ति के पास तो सब कुछ है ही, लेकिन साथ में क्या चाहिए, तो भक्ति भी चाहिए, प्रेम चाहिए। प्रेम कर लो परमात्मा से, क्योंकि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, और जो जानत है प्रेम को तो प्रेमी के होय। प्रेम करिस प्रहलाद हा, तब व्रत आगे बुझागे, रोम न जलिस प्रहलाद के, होलिका जल के बुझागे। प्रेम से मीरा नाचिस गाइस, देखी सबो सरहा, और देखैया मन देखते रह गए, अमृत हो गए जहरहा, अमृत हो गए जहरहा। ये प्रेम के प्रभाव है, और ऐसे प्रेम हमें परमात्मा से करने हैं, ऐसे प्रेम जो है परमात्मा से करनी है। और ऐसे सत्संग जो आप सबके बीच भी मिल रहा है, उन ये इनको जो है जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। और जब तक जीवन में धारण नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अरे वाहरे मूर्ख मानव, मुलाकाम दगा मडारे, और मोर भजन गाहू कह के जियत लबारी मारे। अरे वाहरे मूर्ख मानव, मुलाकाम दगा मडारे, और मोर भजन गाहू कह के जियत लबारी मारे। 9 महीना ले माँ के गर्भ माँ, 9 महीना ले माँ के गर्भ माँ, मलमूत्र माँ सनायर है, तरी मूड ऊपर गोड़ चमके त्रिकष्टंगायर है। उई दिन माँ रो रो के करी रहे तय वादा, उई दिन माँ रो रो के करी रहे तय वादा, और जब पिंजरा निकल गए तन बदल गए तो इरादा। कहाँ लड़का कथे ना जब आते था संसार में आते, कहाँ चिल्ला चिल्ला के रोए, और हरि भजन में जीवन ला ते फुक्कट माँ खोए, हरि भजन में जीवन ला ते फुक्कट माँ खोए। ऐसे राम की कथा के आयोजन है, इनको इनकी कथाओं को ऐसे फ्री में मिल रहा है, तो उनको व्यर्थ नहीं गंवाना है, व्यर्थ गंवाना ही नहीं है, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। जैसे राम के राज्य का सुंदर से वर्णन किया गया, काकभूषणी जी महाराज, गरुड़ जी महाराज बताते हैं, जिंदगी में और कुछ भी नहीं रखा है, केवल और केवल भक्ति ही सार है। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का कीर्तन ही जीवन में सार है। 10 साल की उम्र में माँ की गोदी छोड़ दो। जिंदगी के बारे में बस यही कहूंगी कि 10 साल की उम्र में माँ की गोदी छोड़ दो, 10 साल की उम्र में माँ की गोदी छोड़ दो, 20 साल की उम्र में खिलौना छोड़ दो, 30 साल की उम्र इधर उधर देखना छोड़ दो, 40 साल की उम्र में रात का भोजन छोड़ दो, 50 साल की उम्र में होटल जाना छोड़ दो, 60 साल की उम्र में कमाना छोड़ दो, 70 साल की उम्र में बिस्तर छोड़ दो, 80 साल की उम्र में लस्सी छोड़ दो, 90 साल की उम्र में माया छोड़ दो, और 100 साल की उम्र में ये जिंदगी छोड़ दो। इतनी सी जिंदगी है बहुत ही अच्छे से जीनी है। वावन पीला बत्ती के संकेत 5 मिनट से अब सबसे सादर विदाई, और अंत में यही कहेंगे, अगर सच्ची लगन और आसना होती, अगर सच्ची लगन और आसना होती, तो मन में दर्शकों की चाह न होती। कुछ तो बात है हंसदा वालों में, कुछ तो बात है हंसदा वालों में, वरना आप सबसे मिलने की इतनी आस न होती, वरना आप सबसे मिलने की इतनी आस न होती। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, बोल राजा रामचंद्र की। जय। तेरे दरबार में हमने बात जब देखी, इनायत की नजर एक सी देखी, और बिगड़ जाए जो किस्मत वो तेरे दर पर बनी देखी, और तुझे देते नहीं देखा मगर
सबकी झोली भरी देखी, दिल में तो राम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएंगे आएंगे। तो कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? ऐसे चुपचाप बैठ के बुलाने से तो पड़ोसी भी नहीं आएगा। दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम, जय श्री और राम। तालियों के साथ कहना है क्या? आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के, आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के दे, दिल में तो राम नाम की, दिल में तो राम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएंगे 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 मेरे राम जी दिल से बुला के दे, आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के दे। जय हो। और कहते हैं क्या? बिना प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता, बिना प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल का कोई दिलवाला हो नहीं सकता। और जो न बजाए मेरे राम जी के भजनों में ताली, वो मेरे राम जी का दीवाना हो नहीं सकता। तो कौन कौन दीवाने हैं यहाँ पर? राम जी के दीवाने कौन कौन हैं? दोनों हाथ ऊपर, और इधर वाले और इधर पीछे वाले, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और मीठी मीठी तालियों के साथ कहना है क्या? किस्मत की ताल खोलना उनके ही हाथ में, ओ भगता उनके ही हाथ में, ओ भगता उनके ही हाथ में। एक तेरे कष्ट में ना मन भर की बात है, ओ भगता पल भर की बात है, ओ भगता पल भर की बात है। किस्मत की ताल खोलेगा, किस्मत की ताल खोलेगा, जरा ताली
अलीगढ़ वाला सवा मन वाला जो राम जी के ताली न बजाए। मेरी मैया शेरों वाली ही है मेहरों वाली, भक्तों के दुख हरती करती है सबके सहाय। मुझे पल 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 याद तेरी तड़पाए, हाय तेरी मोहनी सूरतिया मन को भाए। मुझे पल 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 याद तेरी तड़पाए, हाय तेरी मोहनी रूप सूरतिया मन को भाए, तेरी मोहनी रूप सूरतिया मन को भाए। और सीधे हाथ को ऊपर उठाए, उल्टे हाथ को उसमें मिलाए, और जोश जगाने लगाने 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 जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो क्या होगा? नसीबा तेरा जाग जाएगा, 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 नसीबा तेरा जाग जाएगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां मंचस्थ मंडली जिन्हें आप देख रहे थे, सुन भी रहे थे। अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार करेली बड़ी मिले प्रसंग के माध्यम से जनमानस को राम राज्य का स्वरूप लखाने का प्रयास व्याख्याकार के आसंदी से सुश्री पेमिन साहू के द्वारा किया जा रहा था। और आइए हम एक मंडली हमारे बीच और शेष है, और मैं ये कहूं कि ये शेष नहीं है, विशेष है। जोरदार ताली चाहूंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, शेष और विशेष में अंतर केवल वि उपसर्ग का है, केवल वि उपसर्ग का है। और वि उपसर्ग लगने के साथ साथ उनको और ऊंचाई पर ले जाता है, वि से विशिष्ट बनता है, वि से विशेष बनता है। और ऐसे विशिष्ट हमारे बीच मंडली जिनको आप बड़े ही प्रेम से सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, प्रज्ञा मानस परिवार मरौ। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपको मालूम होगा जब यह पूरे दुनिया जिसमें भारत भी सम्मिलित है कोरोना के महामारी से जूझ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम भगवान की भक्ति से दूर हो रहे हैं। ऐसे पावन अवसर पर एक हम सबके लिए युक्ति ढूंढे
और उस युक्ति का नाम था मानस दर्शन जीवन अर्पण। और मानस दर्शन जीवन अर्पण के माध्यम से केवल धमतरी जिले को ही नहीं वरन संपूर्ण छत्तीसगढ़ को, और संपूर्ण छत्तीसगढ़ को ही नहीं पूरे भारत के विभिन्न कोने से हमारे विभिन्न वक्ताओं को, विभिन्न संगीतकारों को, विभिन्न साधु संतों को भी जोड़ने का जो प्रयास किए हैं, इनका आज हम इस मंच पर सम्मान भी करेंगे। जोरदार तालियों से अभी आप स्वीकार कर सम्मान दीजिए। आइए हमें विदाई के लिए हमारे बीच अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार करेली, जिन्हें हम आप सब पा रहे हैं, विदाई के लिए मैं सादर आमंत्रण दूं श्रीमती संध्या परगनिया, श्रीमती मंजू सनतपाल जी, आइएगा। श्रीमती संध्या परगनिया, श्रीमती मंजू सनतपाल, आप दोनों के करकमलों से मंचस्थ मंडली का सम्मान विदाई। क्या सोचना क्या करना, क्या सोचना क्या करना, सब तेरे हाथ है। क्या सोचना क्या करना, सब तेरे हाथ है। स्वर्ग को नरक, नरक को स्वर्ग बनाना तेरे हाथ है। स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बनाना तेरे हाथ है। तूने ही बिगड़ी बनाई अपनी तकदीर, तूने ही बिगाड़ी है अपनी तकदीर। तो भगवान क्या करे, दुनिया को दोस्त या दुश्मन बनाना तेरे हाथ है। क्या बनाना चाहते हो ये तो आपके हाथ है। और ऐसे पावन अवसर पर आइए हम सब जोरदार तालियों से विदाई में भाग लें। मंचस्थ मंडली के बहनों को विदाई। हाँ हाँ, अभी मंचस्थ मंडली के सम्मान में दर्शक दीर्घा से जो इसने मिला है, दुर्गा प्रसाद वर्मा 10 रुपए भेजते हैं, रविकांत वर्मा हुंडा से 10 रुपए, रंजिता वर्मा ग्राम हुंडा से 10 रुपए, राजेश वर्मा हसदा से 10 रुपए, रोशन वर्मा हसदा से 10 रुपए, संतोषी भाई वर्मा 10 रुपए, गौरी धीवर 10 रुपए, राजीव धीवर 10 रुपए, गीतेश धीवर 10 रुपए, खिलेश धीवर 10 रुपए, कोमल धीवर 10 रुपए, कुलेश्वर धीवर 10 रुपए, मयंक सिन्हा 10 रुपए, ओंकार सिन्हा 10 रुपए, प्रकाश वर्मा की ओर से भी 100 रुपए का ये सम्मान भेंट आपको मिला है। आदरणीय क्रम पर देवनारायण राघव ओम साहू 20 रुपए, नोहर सिंह वर्मा 50 रुपए, संतोषी रायपुर से 10 रुपए, पायल देवेंद्र सर्ग लक्ष्य यादव 10 रुपए, पायल सिन्हा हसदा से 15 रुपए, स्वर्गीय नंद कुमार वर्मा की स्मृति में निर्मला वर्मा सुपुत्र जगन्नाथ 20 रुपए भेजते हैं, भारती सिन्हा 20 रुपए, कुमार ठाकुर 10 रुपए, उज्ज्वला वर्मा, निवेदिता वर्मा 10 रुपए, तन्नू तारनी यादव 10 रुपए, करण यादव 10 रुपए, प्रगति परगनिया 10 रुपए, शुभम मरकाम 5 रुपए, परमानंद साहू की ओर से 2 रुपए, परमानंद साहू, राजू साहू 21 रुपए, पुष्पाराज ये की ओर से 5 रुपए, देवेंद्र कुमार साहू 20 रुपए, स्वर्गीय गणेशिया नायक एवं स्वर्गीय चतुर सिंह नायक की स्मृति में अतीश नायक की ओर से 50 रुपए का सम्मान भेंट भी आपको प्रदान की गई है। और आशा करते हैं आगत भविष्य में मन सजाने में सफल हों तो मानस ग्राम हसदा के इस पावन मंच पर आपकी सहभागिता जरूर मिलेगी। ऐसी भावना के साथ हम आपको सम्मान विदाई देना चाहते हैं।